अब बात आस्था के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की। जनवरी 2025 में यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की, जायजा लिया और अखाड़ा परिषद के संतों से इस दौरान मुलाकात भी की। उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा भी दिया, जिसमें बाहरी लोगों यानी कि मुस्लिम समाज के कुंभ में एंट्री पर बैन और शाही नाम बदलने की मांग प्रमुख थी। यूपी के प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई। दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आस्था के इस केंद्र को खास बनाने के लिए सीएम योगी ने भी कमर कस ली है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी खुद प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिवेणी घाट पर पूजा अर्चना की। फिर सीएम योगी लेटे हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और विधिवत पूजा पाठ की। इसके बाद सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठकर महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की और महाकुंभ 2025 का लोगो लॉन्च किया। कुंभ 2025 के लॉन्च किए गए 30 सेकंड की वीडियो में सबसे पहले समुद्र मंथन को दिखाया गया, जिसमें एक तरफ देवता और दूसरी तरफ दैत्य थे, जिनके मंथन से निकली चीजों को दिखाया गया और फिर आखिर में कुंभ प्रयागराज 2025 लिखा लोगो दिखाई दिया। पहली बार इस लोगो में जो है बजरंग बली जो संगम स्थित हनुमान जी हैं, जो लेटे हुए हनुमान जी कहा जाता है जिनको, उनकी तस्वीर इस लोगो में है। पूरे संगम का जो दृश्य है, जो संगम जहां देश नहीं बल्कि दुनिया भर से तीर्थयात्री आते हैं, स्नान करते हैं, अपने मोक्ष की कामना को लेकर के यहाँ पर पहुँचते हैं, उसको भी इसमें दर्शाया गया है। और एक खास और भी है इस तस्वीर में, इस लोगो में, ये अक्षय वट की जो तस्वीर है, यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो तीर्थ स्थल है संगम नगरी प्रयागराज के, उन स्थलों को भी लोगों के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। सीएम के प्रयागराज दौरे में सबसे खास मौका था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संतों के साथ हुई बैठक, क्योंकि इस बार महाकुंभ के लिए साधु संतों ने सरकार के सामने कई मांगे रखी थी, जिनमें शाही पेशवाई शब्दों का इस्तेमाल ना हो, संतों के लिए आई कार्ड उपलब्ध हो, गौहत्या लव जिहाद पर कानून बने, बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से बंद हो, मेला क्षेत्र के आसपास मांस मदिरा की बिक्री ना हो, सनातनी अधिकारियों की ही ड्यूटी लगे। संतों की इन मांगों पर सीएम योगी ने भी सहमति जताई, साथ ही कुछ मुद्दों के लिए दोबारा बैठक किए जाने की बात भी हुई। देखिए, शाही स्नान और पेशवाई के शब्दों के लिए माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि एक बार और बैठक रखी जाएगी और इसके लिए जैसे आप बोलेंगे वैसे हम करने को तैयार है। और वो खुद कहते हैं, उनका स्वयं कहना है कि ये जो है, ये शब्द जो है ये सही नहीं है, ये उर्दू के शब्द है, फारसी के शब्द है, इनको हटा देना चाहिए। पेशवाई और शाही शब्द के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि आप साधु समाज के साथ हम हैं, आप सब इस पर पुनः विचार कर और क्या नाम रखना है, कैसे करना, आप सब विचार करके और हमें अवगत कराएं, और जो भी आप सबका निर्णय होगा वो हमारा निर्णय होगा। महाकुंभ 2025 में बाहरी लोगों के प्रवेश यानी मुस्लिम समाज को हिंदुओं के आस्था के पर्व से दूर रखने की मांग हो रही है, लेकिन प्रयागराज के मुस्लिम समाज ने इस पर ऐतराज जताते हुए दावा किया कि कुंभ का जितना इंतजार हिंदुओं को रहता है उतना ही मुस्लिमों को भी, क्योंकि उनके लिए ये रोजगार का मौका है और जो लोग गलत हों उन्हें रोका जाए, गरीबों और जरूरतमंदों को नहीं। या सरकार नहीं चाहेगी तो हम लोग नहीं जाएंगे। बिना ऐसा काम नहीं है जो हम लोग से ना हो पाए, और हम लोग तो बढ़ चढ़ के भी काम करते हैं। महाश्री जितने भी हैं वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, इस पर रोक मत लगाएं, इस पर कोई चीज की जो है पाबंदी लगाएं, ताकि जो सरकार है हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो सकता है जिस पर ये फैसला जो है मुसलमानों के लिए भी अच्छा ले। बाहरी लोगों के बाइकॉट और गुलामी के प्रतीक नामों को बदलने के मुद्दे के बीच सीएम योगी ने भी संतों को नेगेटिव बातों से बचने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की अपील की। यहाँ पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग बैरिकेड करें,
और वहां पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचाई को बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। संतों के साथ बातचीत हुई है, बैठक हुई है और सभी लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ कुंभ के साथ जुड़ेंगे। देखिए, प्रशासन और शासन की व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी है। कुंभ का आयोजन या इस प्रकार के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन वास्तव में सनातन धर्म के पार्ट है और इसका मुख्य आयोजक और इसका जो होस्ट होता है वह संत ही होते हैं। कुंभ में भाईजान की एंट्री पर बैन के मसले पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने इसे राजनीति का हिस्सा बताया तो बीजेपी ने संतों की मांग को जायज ठहराया। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि किसी समुदाय से इसमें लोगों को नहीं आना चाहिए, उनको खाना नहीं बनाना चाहिए, उनको चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए, ये वो लोग हैं जिस दिन अस्पताल में ब्लड बैंक में खड़े होते हैं वहाँ नहीं कहते कि भाई इसी समुदाय का देना, नहीं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। जो भी अखाड़ा परिषद ने जो बात कही है, जो मांग रखी है, सरकार सम्यक रूप से उन बातों पर विचार करेगी। प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से 24 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिस पर अभी से कई मुद्दों पर बयानबाजी तेज है। मगर इन सबके बीच सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि महाकुंभ में एक एक व्यक्ति का वेरिफिकेशन होगा और सरकार सुरक्षित महाकुंभ का आयोजन कराएगी। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज, जी मीडिया।